हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और देखिए, यूपीएसआई पर मेरी ये लास्ट वीडियो हो सकती है और शायद अब मैं इंटरेस्टेड भी नहीं रहा यूपीएसआई पर। और अगर मैं लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ ना, देखो हो सकता है इन फ्यूचर कुछ अपडेट मिल जाए, कुछ अच्छी खासी अपडेट मिल जाए तो मैं बनाऊंगा वीडियो, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि अब शायद ये मतलब अंत आ चुका है इस चीज़ का, यूपीएसआई पे वीडियो बनाने का। और देखिए कारण क्या है, एक चीज़ बताइए आप, जितने भी आप लोग यहाँ पर हो, और मैं सिर्फ आज बिल्कुल मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी और ना ही मैं किसी की बुराई करने आया हूँ। मैं उन लोगों से बात करने आया हूँ कि जो लोग ये जो सो कॉल्ड लीडर्स बने घूम रहे हैं, इन लोगों को फंड प्रोवाइड कराते हैं। वो मेरी बात अच्छे से सुनिएगा कि आप लोगों ने इन पर विश्वास किया, अपना नेतृत्व दिया। नेतृत्व का मतलब ये है कि अपना जो भविष्य है ना, अपने भविष्य की कमान इन लोगों को दे दी कि भैया आप केस लीड करो या आप केस डालो या कुछ भी। इन लोगों ने तुम्हें क्या दिया? आप इन्होंने कहा भाई पैसा चाहिए, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी है, किसी ने मांगो, मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने आपका क्या काम था? आपसे पैसा मांगा इन लोगों ने, आपने इनको दे दिया। और आपको क्या मिला? 100 दिन से कोई भी आपकी हियरिंग नहीं हुई है भाई। कोर्ट में कोई भी आपकी सुनवाई ही नहीं हुई है 100 दिन से। 100 दिन से लोग डेट लगवा पाए तो कभी सीरियल नंबर, कभी कुछ, मतलब फालतू की बहानेबाजी। अर्जेंसी का इनको कुछ घंटा पता नहीं है, पता भी होगा तो अर्जेंसी कौन लगाएगा। अब देखिए, आरोप लग रहे हैं बहुत से लोगों पर कि इन्होंने सिलेक्टेड लोगों से पैसे खा लिए और ये सुनवाई नहीं करवाना चाहते, वो नहीं करवाना चाहते। तो देखिए, ये तो आरोप है और मैं इन सबको मानता नहीं हूँ कि जब तक तथ्य हमारे सामने ना हो, जब तक हमारे साथ में प्रूफ ना हो। जिस जिस किसी भी व्यक्ति का नाम हो इसमें, जो भी कोई कोर्ट केस लीड कर रहा हो, अभी आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सिलेक्टेड लोगों ने किसी का नाम से चल रहा है कि 6 लाख रुपए दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए। तो देखिए, मैं इस चीज़ को कभी ये नहीं बोलूँगा अपने चैनल से जब तक, क्योंकि आपके पास मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ ना, प्रूफ। प्रूफ क्या है आपके पास में? प्रूफ दो कि उन्होंने 6 लाख रुपए खाए हैं, कितने खाए हैं। छोड़िए, शायद बदनाम करने का भी उनको तरीका हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, और मैं किसी रिट की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। अगर एक हीरिंग भी नहीं आप करा पा रहे हो, और आपको ना, सीधी सी बात है, अगर आपको पता ना हो कि हीरिंग कैसे होती है, क्या होता है, तो भाई कोई जो वकील है, अच्छा सा वकील है, उसको कर लो। ठीक है, शायद रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है, कभी वाइट हो रहा है, कभी वो हो रहा है, तो थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट सही से लगी नहीं है। बट हाँ, वॉइस मेरी आपके पास में आ रही होगी। सबसे पहली बात तो इनको पैसा देना बंद कर दो अब। बहुत हो लिया भाई। कभी किसी चीज़ के नाम से पैसा लेते हैं, आपकी जो है रिट कैंसिल होने की कगार पर है। और मैं एक रिट का नाम ले रहा, जिन जिन रिट की सुनवाई नहीं हो पा रही। ठीक है ना? तो तो भाई तो भाई एक चीज़ बताओ, आपने पैसा दिया, हर चीज़ दी, और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जो सिलेक्टेड वाले लोग हैं, ये आपके चले जाएंगे अब ट्रेनिंग पर। चले जाएंगे कहाँ? ट्रेनिंग पर। अब बताओ क्या होगा? आपको लगता है उससे बाद में कुछ हो सकेगा? जब ये लोग ट्रेनिंग पर चले जाएंगे कुछ नहीं होगा। और टाइम सिर्फ नवंबर का है, आपको ही पता होगा। 10 से 15 दिसंबर के बीच में ट्रेनिंग पर जा सकते हैं ये लोग, पूरी उम्मीद है। और एक बार ट्रेनिंग पर चले गए, उसके बाद में कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है ना? तो मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपने हर चीज़ दी, आपने भविष्य का नेतृत्व दिया इन लोगों को, इन लोगों ने क्या किया? आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। खिलवाड़ तो हो चुका है भाई, क्या बचा है अब? जा एक बात बताओ, अगर ये लोग ट्रेनिंग पर चले गए, मतलब आप सोच 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 के देखो भाई, मतलब 2017 में आपने देखा होगा, जब ट्रेनिंग पर चले गए थे बच्चे, सरकार ने अंतिम रूप से मतलब कुछ नहीं होने दिया। आपको पता है, फिर बोलते हैं कि हमने इनको शस्त्र चलाने सिखा दिए, हमने ट्रेनिंग पर इतना, और देखो होता भी है, ट्रेनिंग पर सरकार का पैसा खर्च होता है। और एक बार अगर बच्चे ट्रेनिंग पर चले जाते हैं तो सरकार के नाक की बात होती है। ठीक है ना? और यूपी में तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई ट्रेनिंग पर चला गया हो, उसके बाद में किसी ने कोर्ट केस करा हो और ट्रेनिंग से वापस कोई आ गया हो। दिल्ली पुलिस में बल्कि हुआ है, पर यूपी में आज तक नहीं हुआ। ठीक है? और 2017 की आपने देखा होगा दरोगा भर्ती, बच्चे जो ट्रेनिंग करके आ गए थे वो आज नौकरी कर रहे हैं, और लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। तो आपके भविष्य के साथ ना बहुत बड़ी खिलवाड़ हुई है, और सिर्फ एक ही चक्कर में नेता कर दी कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मैं इतना बड़ा नेता हूँ। इनके आप सोशल प्लेटफॉर्म देख लो, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, चाहे किसी का कुछ भी हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, फालतू की बकैती करेंगे कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब पैसा चाहिए होता है तब तो बोल देंगे कि हाँ री एग्ज़ाम है, ये है, वो है।
टेलीग्राम से बोलते हैं, ट्विटर से बोलते हैं। और कोई व्यक्ति ये मत सोचना कि मेरे बारे में बोल रहा है, मैं हर किसी के बारे में बोल रहा हूँ। अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में, और व्हाट्सअप ग्रुप भी ऐसे कि भाई सिर्फ एडमिन एडमिन ही मैसेज कर सकता है, किसी बच्चे को अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं। कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं। तो जब इन्हें पैसा चाहिए होता है तब तो बोलते हैं कि भाई री एग्ज़ाम करा देंगे, जांच करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। जैसे ही इनके पास में पैसा आया, फिर बोलते हैं कि भाई अब तो देखो कोर्ट के ऊपर बात है, कोर्ट में केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मतलब स्टार्टिंग में आपको सपने दिखा देंगे कि भाई री एग्ज़ाम हो जाएगा, जांच हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जो बच्चे चाहते हैं हकीकत में कि भाई हाँ इसमें एटलीस्ट एक जांच तो हो जाए, अब वो लोग विश्वास करते हैं, इन लोगों को पेमेंट जो इनको आवश्यकता पड़ती है वो पेमेंट दे देते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई सब कोर्ट के ऊपर है। ठीक है। और चलो ठीक है, कोर्ट के ऊपर आप मानते भी हैं, कोर्ट के ऊपर आप कितनी बकैती कर लो, पर कोर्ट के ऊपर तब होगा ना जब आप हियरिंग करा पाओगे। 100 दिन से कोई हियरिंग नहीं हुई भाई, कहाँ हो? 90 दिन से, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने हो चुके हैं, कोई हियरिंग नहीं हुई, एक हियरिंग हुई। अब बताओ आप, वकील साहब से जाके मिल लो, इनके वकीलों से। वकील बोलता है भाई मेरे पास तो कोई आता ही नहीं। अब बताओ क्या करोगे? इनके वकीलों से जाके मिल लो। आपको बोल देते हैं हाँ हम आज वकील से मिल के आए हैं, ये मिल के आए हैं, फलाना आया, ढिमका आए हैं, कोई नहीं जाता भाई। और नेतागर्दी इतनी, दो धड़े बटे हुए हैं। दो धड़े मतलब आप समझ रहे हो? कुछ लोग अलग से नेतागर्दी कर रहे हैं, कुछ लोग अलग से नेतागर्दी कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, गाली गलौज तक चल रही है भाई, माँ बहन की गालियाँ चल रही हैं। ठीक है। एक बंदे का मेरे पास में मैसेज आया, एक दलाल ही था वो, दलाल था वो, उसका मैसेज आया मेरे पास में। परसों जो वीडियो बनाई थी मैंने प्राइवेट कर दी, क्योंकि कुछ कारण थे उसमें। एक मेरा जानने वाले थे, उनकी रिट के बारे में मैंने बोल दिया था, तो उनका मैसेज आया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने रिट, तो वो वीडियो वो कर दी। पर हाँ, एक दलाल आया था, दलाल का मैसेज आया मेरे पास कि भाई तू 2 करोड़ का यूट्यूबर, तू कैसे बोल गया हमारे बारे में, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। खैर मैंने उसकी उसको औकात दिखा भी दी, वो खूब भर भर के सुनाई। और राघव ठाकुर का ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर आप जाके देख लो, वहाँ पर वो वीडियो पड़ी है। ठीक है। मैंने खूब उनको धोती खोल दी कि भाई आपने क्या करा, दलाली खा रहे हो आप, आपके खिलाफ बोले भी ना, आपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा, पैसा खा लिया, सारी चीज़ खा ली तुम्हारा। भाई इन लोगों का घर ही इन चीज़ों से चल रहा है। और मैं किसी रिट का नाम नहीं ले रहा हूँ भैया, बस मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आपकी मर्जी है भाई, मैं कह रहा हूँ आप इनको पैसा मत दो। और जिसको भी पैसा देना है, देखो, अगर चलो ठीक है कोई ईमानदार व्यक्ति है, हो सकता है ईमानदार हो, अगर आपको पैसा देना है तो सबसे उससे सिर्फ एक डिमांड करो, स्टेटमेंट की, अकाउंट स्टेटमेंट की, कि भाई अपना अकाउंट का स्टेटमेंट दो। गूगल पे, फोन पे का स्क्रीनशॉट नहीं। अगर वो आगे से आपसे, आप अगर याची भी हो ना उस रिलेटेड के, और वो आपसे पैसे की डिमांड करे, तो आप उससे स्क्रीनशॉट मत मांगना कि गूगल पे का, फोन पे का, फलाने का, ढिमका का, ये बकचोदी मत करना उसके साथ में। सीधी सी बात बोल रहा हूँ भाई, इनका स्टेटमेंट लेना बैंक का, उसमें पता चलेगा। क्योंकि बहुत लोग यूपीआई के थ्रू भेजते हैं, कोई पेटीएम के थ्रू भेजता है, कोई गूगल के थ्रू भेजता है, और स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा। बाकायदा देखो, जब आप स्टेटमेंट निकालते हो तो पूरा पीडीएफ होता है पूरे मंथ का। ठीक है ना, पूरे मंथ का पीडीएफ होता है। ठीक है ना, वो मंगाओ उनसे, उसमें पता चल जाएगा कितना पैसा आया है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, लोगों के पास आ रहे हैं 20,000 रुपये। कितने आ रहे हैं? 20,000 रुपये। और पता कितना रहे हैं पब्लिक में? 10,000 रुपये, कि भाई मेरे पास तो 10,000 रुपये आए हैं। उस 10,000 रुपये का क्या होगा? वो खाएंगे आराम से। ये हो रहा है भाई। और ये देखो, बात पैसे की भी नहीं है। आप कहोगे कि सर पैसा खा रहे हैं, सब खाते हैं। मान लो सब खाते हैं, सब खाते नहीं है, बट आप मान लो कि सब खाते हैं। तो एक चीज़ बताओ भाई, पैसा खा रहे हैं, आपने खिला भी दिया, क्या हुआ? क्या रिजल्ट निकला? सुनवाई हो गई आपकी? इतने दिन हो लिए, कोई सुनवाई हुई आपकी? कोई रिजल्ट मिल गया आपको? 1 साल से ज़्यादा हो लिया केस चलते चलते, हुआ कुछ? रिजल्ट मिला कुछ? किसी रेट को 6 महीने हुए, किसी को 1 साल हो गया, कुछ भी हुआ, रिजल्ट तो नहीं मिला ना इन द एंड। अब ये लोग ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, और भाई गलती उनकी नहीं है। आप देखते भी हो कि सिलेक्टेड वाले बात ही नहीं करते हैं अब जा यूपीएससी कोर्ट केस के बारे में, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि ये निहायती दलाल लोग हैं। पहले भी डरते थे सिलेक्टेड, जिनका सिलेक्शन हुआ था, आप देखते भी होंगे पहले सिलेक्टेड लोग, एक वो पता नहीं सुपर 30 था, कौन था, ये था, वो था, वो पीछे पड़ रहता था इन लोगों के। ठीक है ना। अब उन्होंने बात ही करना बंद कर दी। तो आप सिलेक्टेड ग्रुप में किसी में भी चले जाओ, कोई कोर्ट केस के बारे में नहीं बात कर रहा, ना ही किसी को डर है। क्यों? उन्हें पता है कि जो लोग कोर्स लीड कर रहे हैं निहायती दलाल लोग हैं। ये सिर्फ अपना सोच रहे हैं, इन्हें ना यूपीएसआई बच्चों, यूपीएसआई कोर्ट केस से मतलब है, ना ही किसी चीज से मतलब है। ये आएंगे, पैसा खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे ये लोग।
देख लो जितने भी आपके यूपीएससी के सिलेक्टेड ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप जाइए और देखिए कौन कितनी तुम्हारी बात कर रहा है, कोर्ट केस की बात कर रहा है। कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि ना पता है दलाल हैं साले, क्या करेंगे ये, पैसा खाएंगे बस। तो जो 7 साढ़े 7 लाख लोगों के भविष्य के साथ जो आपने खिलवाड़, देखो मैं ये कह रहा हूँ स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है वो जांच का विषय है, ठीक है ना। री एग्जाम होगा या नहीं होगा वो कोर्ट के डिसीजन के ऊपर जो है वो है, कोर्ट डिसीजन देगा जो भी देगा। पर कम से कम तुम हियरिंग तो करा लो। बहानेबाजी बहानेबाजी बहाने बहाने, अर्जेंसी भी कुछ चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है भाई। आप सबसे बड़ी बात है इनके वकीलों से जाके बात कर लो। वकील साहब बोलते हैं कि भाई मेरे पास में कोई 2 महीने से नहीं आया, 3 महीने से नहीं आया, बताओ क्या करोगे आप। तो भाई इन लोगों को, और भाई वकील के पास ना मैंने देखा है, पता है जब वीडियो या फिर पता नहीं कौन सा वीडियो, शायद वीडियो का था पता नहीं, हाँ रेडियो ऑपरेटर आई थिंक, इन इन दो में से कोई था। मुझे केस का मेरे नाम याद नहीं है, सिद्धार्थ खरी जी के पास में केस था। पता वहाँ बच्चे क्या करते थे, डेली सुबह जाके बैठ जाते थे ऑफिस में और शाम को घर आते थे बिना मिले डेली, चाहे आपकी हियरिंग हो या ना हो। और उस बंदे ने जल्दी से जल्दी 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 हियरिंग करानी स्टार्ट कर दी। जब आप जाते हो वहाँ पर 100 चीज़ आपको देखने को मिलती है कि हाँ भाई सीरियल नंबर ज़्यादा है, उसको डाउन कैसे कराना है, आपको चीज़ें पता चलती हैं, बट आप वहाँ पर जाओगे नहीं, वकील की नज़रों में ही नहीं आओगे। वकील साहब भी कुछ सोचते हैं कि भाई छोड़ो यार, जब इनको नहीं पढ़ा, वकील की गलती नहीं है भाई, किसी भी वकील की गलती नहीं है, वकील की तो किसी की भी गलती नहीं है भाई। जितने भी आपके रिट्स में वकील है ना, सब निहायती बहुत अच्छे सीनियर एडवोकेट हैं। कोई ऐरा गैरा एडवोकेट नहीं करा इन लोगों ने, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। पर एडवोकेट क्या करेगा, एडवोकेट के पास में खाली यूपीएससी का केस है क्या? वे इतने सीनियर एडवोकेट हैं, 30 से 40 सुनवाई होती है उनकी डेली। वो खाली यूपीएससी के नाम से नहीं बैठे रहोगे। मेडिकल जब नोटिस आ गया ना, उससे 10 से 15 दिन बाद पता चलता है एडवोकेट साहब को कि मेडिकल भी हो रहे हैं। मतलब कोई, भाई मेडिकल, जब मेडिकल का नोटिस है एटलीस्ट उसी रात या अगले दिन आप जाते हैं वहाँ पर और बताते हैं कि साहब ये है, ऐसे ऐसे बात होगी है, मेडिकल चल रहे हैं, प्लीज़ जल्दी जल्दी हियरिंग कराओ, जल्दी जल्दी स्टे करवाओ, जल्दी जल्दी जांच के आदेश कराओ। 10 से 15 दिन बाद वकील साहब को खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, आप बताओगे तभी तो। बहुत सीधी सी बात है, वकील साहब एस्पिरेंट थोड़ी है जो यूपीपीआरबी की वेबसाइट खोल के बैठे रहेंगे कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो भाई यार, बस नाश कर दिया इन लोगों ने। मैं बस इन द एंड बस यही कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहने आया था, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जो है, अगर आपको किसी को पेमेंट करना भी है, पहली बात तो करो मत निहायती दलालों को। पर अगर तुम्हें भाई ठीक है, अगर आपका मन नहीं मानना, आपको लगता है कि हाँ भाई चीज़ें, शायद ऐसा हो सकता है भाई मेरी पर्सनली दुश्मनी हो कुछ, आपको शायद ऐसा लग रहा हो भाई, ठीक है कि मेरी कुछ पर्सनली दुश्मनी है या कुछ भी है, चलो मैं मान सकता हूँ। तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आपको एक चीज़ करनी है कि भाई अपना जो है स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, और वही पूरा पीडीएफ और पूरे मंथ का, ठीक है ना, और उनका भाई वो भेज दो। खर्चा होता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा, कोई लीडर है ऑटो से जाएगा, बस से जाएगा, होटल में रहेगा, खाना खाएगा या कुछ भी करेगा, वो एक उसका अपना एक एक्सपेंस है, और वो अपनी जेब से नहीं देखता, वो काट के आप देखिए कि आपका लीडर कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना इसके पास में पेमेंट आया है, कितना इसने खर्च करा है, ठीक है ना। क्योंकि मोटे मोटे खर्च ही हो रहे हैं, छोटे छोटे नहीं हो रहे भाई। जैसे मान के चलो रिजोंडर का खर्चा, ठीक है, अर्जेंसी का मान लो, चलो अर्जेंसी का वैसे होता नहीं है खर्चा, पर मान लो अर्जेंसी का भी खर्चा होता होगा भाई, ठीक है, एक दो खर्चे और मान लो, मतलब ये मोटे मोटे खर्चे हैं। तो आप कुल देखिए स्टेटमेंट उसकी बंदे की, कि आपसे उसने कितना पैसा डिमांड किया, उसके पास में कितना पैसा आया और उसने आपको कितना बताया, तब आपको पता चलेगा कि वो कितना ईमानदार है या कितना भ्रष्ट है। बट बिना स्टेटमेंट, बिना अकाउंट के स्टेटमेंट के, मैं आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी आपके लीडर हैं, जितने भी आपके लीडर हैं भाई, सीधी सी बात है, उनसे एक चीज़ डिमांड करो स्टेटमेंट की। जब से वो केस लड़ रहे हैं, क्या है, जब से वो केस लड़ रहे हैं उनसे स्टेटमेंट की डिमांड करो, वरना पैसा मत दो एक भी। और अगर आपको धमकी देते हैं कि हम ये कर देंगे, केस छोड़ देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि क्या ही बताऊं बस, मतलब, तो भाई छोड़ दे, फिर तुम मत छोड़ना उनको, और तुम कोर्ट तक ले जाना। एड्रेस सभी के पता ही है मुझे, सरकारी पाठशाला ऑफिशियल @gmail.com मेरी आईडी है। आप एक बार मेरे पास में कॉल या ईमेल कर लेना, और भाई बिल्कुल एड्रेस मैं दे दूंगा आपको सभी के, A to Z सबके पे एड्रेस मेरे पास में है। इनको लगता है पागल है ये, जितने भी बने घूम रहे हैं ये नेता। और जिसका मेरे पास में कल मैसेज आया था उसकी तो पूरी कुंडली है, उसका तो अपने आप हो जाएगा इलाज, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, खैर छोड़िए, वो बात करने नहीं आया था मैं, बट हाँ
इनको लगता है कि हम पागल हैं। देखो, यूपीएसआई का मुद्दा अगर खराब हुआ, एक चीज़ तो आप तय मानिए, उनकी सिलेक्टेड वालों की सुपर 30 टीम है, हमारी सुपर 7 टीम है। हर किसी का एड्रेस बाकायदा, एड्रेस से लेके अकाउंट इन्फॉर्मेशन तक निकाली जा रही है। अब कैसे निकलेगी वो भगवान जाने। कितना इन्होंने खर्च किया, कितना क्या किया, कितना दलाली खाई इन लोगों ने, सब चीज़ निकलेंगी। और अगर कोई भी लीडर देखा गया कि उसने बच्चों के इमोशंस के साथ खेला है, तो भाई सरकार में, भाई सीधी सी बात है, एप्लीकेशन तो जरूर देंगे। एक एक ऑडिट डिपार्टमेंट को देंगे, एक एक जितने भी आपकी जो भ्रष्टाचार को रोकने वाली संस्थाएं हैं उनको देंगे, पूरी सरकार को देंगे कि इन लोगों ने, जिसने भी पैसा खाया होगा फालतू का, कि भाई इन लोगों ने भविष्य, जो बच्चों का भविष्य है उनका भविष्य खराब करा। और ये केस वाले नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं केस के नाम पर पैसे ले रहे हैं। कोई कह रहा है मैं इसमें स्टे करा दूंगा, कोई कह रहा है मैं ये करा दूंगा, कोई कह रहा है मैं नया वकील खड़ा करूंगा, कोई कह रहा है मैं सीनियर एडवोकेट वकील खड़ा करूंगा। सबकी डिटेल है। पर ये, चलो छोड़ो, ये तो होगा। अगर ये अब भी काम नहीं करेंगे ना, खैर काम तो अब क्या ही करेंगे, अब तो खत्म ही हो चुका है सब कुछ। ठीक है। तो अब आप पूछोगे, मैं इन द एंड आप पूछोगे कि सर यूपीएसआई में क्या हो सकता है, आप होप रखे या ना रखे। देखिए, होप तो इतनी थी ना, इतनी होप थी, बहुत ज़्यादा होप थी भाई। इतने सारे एविडेंस, इतने सीनियर एडवोकेट आपके पास, पूरा सिस्टम आपके साथ, मतलब सिस्टम मतलब बच्चे, आपको कहाँ मदद नहीं करी लोगों ने, बताओ। आप एक शब्द बोलो तो कि हमारे, हमने अपनी जेब से पैसा खर्च करा, बच्चों ने मदद नहीं करी, जितना आपको मांगा उससे ज़्यादा ही मिला होगा, और मैं ठोक के कह सकता हूँ। तो गलती किसकी है फिर, बताओ। खैर, अब होप रखे या ना रखे, देखो भाई, अगर ये लोग अब भी नहीं सुधरते, देखो मैं तो सीधी सी बात, अब बैकग्राउंड में काम करूँगा वही अपनी टीम के साथ में। और बैकग्राउंड में क्या काम करूँगा इनके खिलाफ में, मतलब एप्लीकेशन वगैरह जो भी है वो काम करूँगा मैं अपना। अभी रुकते हैं और 20 से 25 दिन रुकते हैं। अगर चीज़ें खराब होती हैं तो हम उस चीज़ के लिए तैयार है, वो आप निश्चिंत रहिए। अगर आप देखो, आत्मा तो आपकी भी दुखेगी, पर हाँ, आपके जो हिस्से की, जो आपके हिस्से का जो दुख है शायद वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो एक अलग इशू है, वो होगा जरूर कम। क्योंकि इन द एंड फिर आप गुस्सा निकालोगे इन लोगों पर कि इन लोगों ने हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करा, ये करा, तो उस कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार देखेगी, जो संस्थाएं हैं वो देखेंगी, वो उनका काम है। और जब इन पर एक्शन होगा शायद आपका थोड़ा सा दर्द कम हो। देखो, यूपीएसआई का एक दोबारा मौका तो मैं आपको दिला नहीं सकता, बट हाँ, जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार ही हो गया यार, ये तो आ रहे हैं 20,000 बता रहे हो, 10,000, बच्चों के भविष्य के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और फिर इनके घर के एड्रेस भी हैं, आप इनके घर भी जाना, माता पिता को तो पता चले, मोहल्ले पड़ोस को तो पता चले ये कर क्या रहे हैं। ठीक है। तो बस मैं इन दिनों बस एक ही चीज़ कहूँगा कि होप तो बहुत थी भाई, पर मुझे अब बिल्कुल होप नहीं है। अगर आप परसेंटेज की बात करो ना, 90% मुझे लगता है कि भाई सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। 10% जो मुझे उम्मीद है वो बस ये है कि हाँ, कोई सीनियर एडवोकेट कुछ अच्छा करके चला जाए अपने दम पर। इन लोगों के दम पे तो कुछ नहीं होगा, अपने दम पर करके चला जाए तो भाई 10%, वो भी भाई मतलब ये मान लो कोई चमत्कार ही हो गया अब तो शायद आपको जांच के आदेश मिल जाएं। श्योरिटी नहीं है। आपके लीडर्स अच्छे होते हैं, मैं बिल्कुल कहता हूँ अब तक तो हो भी जाता सारा काम। और ये एक बार ट्रेनिंग पर चले गए फिर तो ये 10% का फिर तो खत्म ही है। मतलब ये मान लो कुल मिलाकर खत्म सा ही है। मतलब किसी और एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एक होप है, एक होप जुड़ी है। ठीक है, एक होप जुड़ी है, देखो उससे क्या होता है। बट हाँ, पढ़ने के लिए तो हम भी बोलते पहले से ही कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ठीक है। और इसमें अच्छा नहीं होगा तो कम से कम मैं पहले ही बोलता था कि पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मैथ रीजनिंग देखते रहो। अगर यूपीएसआई में भी ना हुआ तो कम से कम ये है कि यूपी मैथ रीजनिंग और जीएस वगैरह ये कॉमन फैक्टर होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है। और वही है, तो अपना एक टारगेट चुन लो। शायद मैथ रीजनिंग और जीएस वगैरह तो आपने कर ही ली होंगी अच्छी, भले चाहे इसमें ना अटैम्प्ट दे पाओ आप, पर कोई और अच्छा एग्जाम में दे लो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, भविष्य खराब मत करो अपना इन लोगों के चक्कर में। और रही बात फिर से मैं कह रहा हूँ फंड की, अगर ये लोग आपसे फंड मांगे तो पूरा स्टेटमेंट लेना भाई, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि शायद शायद आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी हो गई हो, आपको लग रहा होगा, जैसे मैंने कल वाला केस वो बताया, शायद आप सोच रहे हो कि नहीं यार, ये तो बंदा अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने आया है,
इसलिए मना कर रहा है कि भाई तुम पैसे मत देना इनको। तो शायद अगर आपके मन में ये चीज़ें हैं तो कोई बात नहीं, आप स्टेटमेंट मंगा लीजिए। अगर आपका लीडर ईमानदार है, जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से केस लड़ा है, ठीक है, वो अपना खर्चा हटा ले। खर्चा तो देखो वो तो ये आने जाने का, रहने का, होटल में खाने पीने का, हर चीज़ का खर्चा होता है, उसको हटा कर, और वो ईमानदार है, तो सीधी सी बात है, आपको धैर्य दे देगा। स्टेटमेंट बोलेगा एक का चाहिए, 2 का चाहिए, पूरी साल का चाहिए क्या, या 10 साल का दूं, जो ईमानदार व्यक्ति है। और अगर वो स्टेटमेंट नहीं देगा तो फिर आगे आप समझदार हो। बस इतना ही कहूँगा इन द एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा शेयर कर देना, उन लोगों तक पहुँचाना जो लोग इन पर अंधा विश्वास कर रहे हैं। और एक चीज़ ज़रूर पूछना कि साला तुम 100 दिन से कर क्या रहे हो, 100 दिन से आप एक हियरिंग नहीं करा पाए हो। और वकील की किसी की गलती नहीं है, सब सीनियर एडवोकेट है, अपने आप में तोप है भाई, वो वकील तोप हैं, उन वकीलों की कोई गलती नहीं है, गलती लीडर्स की है। वकील को भी धोखे में रखते हैं भाई। पैसा आपके पास में है, सब चीज़ आपके पास में है, वकील तक को पैसा नहीं जा रहा है, कुछ भी, मतलब बहुत चीज़ ऐसी है यार, क्या ही बताऊँ बस। वकील को आप पीछे गाली, यार मजे की बात तो ये है, जो वकील आपने किया है उस वकील को आप गाली दे रहे हो खुद अपने मुंह से। और यकीन नहीं आता हो ना, हमारे मेरे पास में पूरे प्रूफ्स हैं, अभी रिलीज करने का टाइम नहीं आया है, उनके वकील को और दूंगा जाके एक बार, अगर केस बिगड़ने दो तो। अगर हाँ, अगर भी केस अच्छा हो जाता है, कुछ इसमें जीत मिल जाती है, तो फिर तो सब बात खत्म। बट हाँ, अगर कुछ नहीं होता ना, तो इनके वकील को भी पास, भाई देखो तुम सीनियर एडवोकेट हो, आपको गाली दे रहा है ये बंदा, जो आपका मतलब सो कॉल्ड लीडर बनना था बच्चों का, यही आपको गाली दे रहा है। और सरकार से और जितने भी सरकारी संस्थान हैं जो भ्रष्टाचार या जो 420 होगी है, तो जो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उनके पास में हम जरूर जाएंगे पूरी डिटेल्स के साथ। और एड्रेस इन लीडर्स के सभी के हैं मेरे पास, और एड्रेस भी मैं आपको दूंगा, बिल्कुल दूंगा। और मेरे पास में बहुत सोर्सेज है, मैं अपने आप वायरल करवा दूंगा। मकसद सिर्फ एक है कि इन लोगों के जाके घर, इनके माता पिता को बताना, इनके माता पिता को बताना कि देखो क्या किया इन लोगों ने। इनके माता पिता से जाके सवाल तो करो ना। इनके भाई माँ बाप को क्या पता बेचारे को हमारा बच्चा क्या कर रहा है, या बच्ची क्या कर रही है, या कौन क्या कर रहा है। और ये इतने तुर्रम खा बनने हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट हाँ डिटेल सभी की है। ये मत सोचना कि तुम मतलब बैकग्राउंड में काम कर रहे हो, तुम आगे नहीं आ रहे हो, तुम्हारा किसी को कुछ पता ही नहीं है। एक दो बंदे हैं जो यूट्यूब पे आते हैं या फेसबुक पे आते हैं, उनका ही सबको पता है, बिल्कुल इस बहम में मत रहना। और जो ज़्यादा घपलत कर रहे हैं, बैकग्राउंड वाले ही कर रहे हैं। और मैं तो कर रहा हूँ सबको इक्वली लेके चलो, ठीक है। अपना जो भी आपका हो पाता है, जो भी आपसे, अगर आपको देना ही है किसी को पैसा, तो बिना स्टेटमेंट के पैसा मत देना। और शायद मेरी ये लास्ट वीडियो हो सकती है। हाँ, अगर कुछ ब्रेक थ्रू लगा, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं रही भाई, पर हाँ अगर लगा कि हाँ कहीं से कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल मैं आऊँगा वीडियो लेकर। बट हाँ तभी आऊँगा जब मुझे लगेगा। बट हाँ अब तो मुझे लग रहा है कि सब खत्म ही है, ठीक है। बट अगर कुछ उम्मीद जगेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और देखो, ईमानदारी से बताऊंगा, मेरा कोई कोर्ट केस नहीं है, ना ही मुझे इन फ्यूचर कोई कोर्ट केस डालना है। और इन लोगों से बड़ा प्लेटफॉर्म था मेरे पास में, चाहता ना, तो मैं, अगर मुझे कमाने की इच्छा होती, तो मैं कोर्ट केस के नाम पर अपना भी अकाउंट जारी कर देता, और शायद मैं भी 2-4 लाख रुपए अपनी जेब में रख लेता, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल, मेरे अंदर कोई मनसा नहीं है भाई। ईश्वर की अनुकंपा है, आप लोगों का प्यार है। अपने पर्सनल जीवन में भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ। और बस इतना ही कहूँगा इन द एंड। चीज़ें आपको समझनी है, आप समझदार हो, आप ग्रेजुएट हो। अगर कोई आपका मूर्ख बना रहा है, पागल बना रहा है, तो आप समझिए, एक लेवल तक चीज़ें झेल सकते हो आप भी। जैसे मैं भी एक लेवल तक झेल ही रहा था। मैंने आज तक कभी किसी के बारे में ये नहीं कहा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। एक लेवल तक कर सकते हो आप, ठीक है। और दब के किसी से नहीं रहना। कोई लीडर आपको धमकी दे कि मैं ये कर दूंगा, मैं केस छोड़ दूंगा, या मैं केस छोड़ दूंगी, तुम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो फिर उनका इलाज मेरे पास है, मुझे एक बार उस पर ईमेल कर देना। और बस इतना ही कहूँगा इन द एंड। देखो, दर्द तो तुम्हें होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और जो चीज़ें मुझे दिख चुकी हैं, शायद आपको 1 महीने बाद पता चल जाएगा। दर्द तो आपको होगा जब ये लोग ट्रेनिंग पर जाएंगे। क्योंकि आपको एक बात वो नहीं है कि ये लोग ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, बात ये है कि यार सब कुछ हो गया, भर्ती कंप्लीट होगी, कम से कम जांच की, मतलब एक चीज़ होती है, देखो आप जांच के आदेश ले लो, समझ रहे हो। और उस जांच में अगर जांच की जो कमेटी है, एसआईटी या सीबीआई, जो भी कमेटी गठित करता है कोर्ट, वो कहता है कि भाई इसमें स्कैम नहीं हुआ, तो जो आपकी अंतरात्मा है, वो अंतरात्मा सेटिस्फाई रहेगी कि हाँ भाई सब लोग मेहनत करके गए हैं, तुम्हारी मेहनत में कमी थी।
पर तुम अब तक सोच रहे हो कि यार स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, और फिर भर्ती फाइनल हो जाए और इस कोर्ट केस में कुछ ना हो पाए, तो आपकी आत्मा तो दुखेगी ना, कि यार देखो यार, ये लोग ट्रेनिंग पे जा रहे हैं और हमने जिन लोगों पर विश्वास किया उन्होंने सब सत्यानाश कर दिया। आज शायद आज मतलब आज जितनी बड़ी वीडियो शायद आज तक कोई वीडियो बनाई नहीं मैंने। ठीक है, खैर छोड़िए। इन द एंड धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। जो मैंने कहा है, सपोर्ट करना भी है तो पैसे ले करना, अंधे मत बनो, किसी के दबाव में मत आओ। कोई लीडर आपको दबाव देता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुझे जरूर बताओ। अब मैंने इनका गिलास ढूंढ लिया बिल्कुल सभी। ठीक है, इन द एंड धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।